हर महादेव जय माता दी गुरु भाई बहनों। तो आज मैं नवरात्रि के 5वें दिन की कथा कहने जा रही हूँ, जो आप लोग पूरा सुनिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। स्कंद माता की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान की सुख प्राप्ति होती है। अगर आप अपने मन में सवाल आया है कि माँ स्कंद माता कौन है, तो आपको बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा 5वां स्वरूप भी माँ स्कंद माता है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के गोद में बालक कौन है, तो ये बालक कुमार कार्तिकेय है, जिनका एक और नाम स्कंद माता है। 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता देवी पार्वती या माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली माता शेर पे सवारी करती है। इनके एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ से ये अपने पुत्र स्कंद को कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई है। भगवान कार्तिकेय को भी स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता अर्थ हुआ स्कंद कुमार की माता। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए परीक्षित किया और परीक्षित करने के बाद स्कंद माता रूप ले लिया। स्कंद माता से युद्ध में परीक्षा लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। इनके अलावा यह देव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी भी नाम दिया गया है और अपने घोर होने के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है, इस कारण माँ को उनके पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्राप्त प्रदान करती है और सुख समृद्धि भी देती है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ को केला का भोग लगाना चाहिए। माँ को पीली वस्तु पसंद है, इसलिए खीर में भी केसर डाल के माँ को भोग लगा सकते हैं। और इस दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी चीजें माता को चढ़ाई जाती है और सभी चीजें लाल अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं के सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भी स्वरूप खीर और भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। स्कंद माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपस्या संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गुरु भाई बहनों, ये थी स्कंद माता की कथा। आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें।